आज हम बात करेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स की। चैप्टर नंबर 4 है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वाला चैप्टर। उसमें बात करने जा रहे हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स की बात करने जा रहे हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होती है? डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होती है? ठीक है ना। डाइपोल डाइपोल फोर्स ये क्या चीज़ होती है? डाइपोल डाइपोल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है कि जो प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर HCl का मॉलिक्यूल लेते हैं, HCl ये मॉलिक्यूल लेते हैं। ये है जी पार्शियल पॉजिटिव एंड मॉलिक्यूल का, ये है जी पार्शियल नेगेटिव एंड मॉलिक्यूल का। ठीक है ना। ये एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, इस पर बहस करने जा रहा हूँ मैं। क्यों आ रहा है हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्यों आ रहा है क्लोरीन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एक एटम बना लिया। और क्लोरीन है 1 2। ठीक है ना। ये है जी क्लोरीन का एटम, ये है जी हाइड्रोजन का एटम। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये आगे, 8 इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर। ठीक है ना। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन क्या करता है, अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करवाने के लिए हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन था और ये क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन था। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। हाइड्रोजन हो गया डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल, क्लोरीन हो गया ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल। ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ही क्यों आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा पीछे कि प्रोटॉन के एटम जोन सा है, एटम के अंदर प्रोटॉन जोन से होते हैं वो ऑलवेज इक्वल टू होते हैं इलेक्ट्रॉन के। यानी कि प्रोटॉन इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन। जितने जितने किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही मिकदार में उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। और आपको पता है कि प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर जितनी मिकदार में किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी मिकदार में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के अंदर कितना प्रोटॉन होते हैं? 1। हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 है और 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। और जबकि क्लोरीन के अंदर 1 2 2 ये 8 ये 8 9 10 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी? 17 प्रोटॉन होंगे। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस जोन से है, न्यूक्लियस के अंदर जोन से प्रोटॉन्स होते हैं यही इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने का बायस बनते हैं। ये जोन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है ये खींच कौन रहा है अपनी तरफ? ये न्यूक्लियस के अंदर जोन से प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के हामिल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच कौन रहा है? न्यूक्लियस के अंदर जोन सा पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन है वही इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स हैं जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर 1 प्रोटॉन है जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये बीच में, ठीक है ना, ये बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर है जी 17 बंदे, यहाँ पर 17 बंदे खींच रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बंदा खींच रहा है। तो किसकी तरफ
ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा जाएगा, ज़ाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा इसकी तरफ जाएगा, ठीक है, इसकी तरफ कम ही जाएगा, ज़्यादा किसकी तरफ जाएगा, 17 बंदों की तरफ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। और इसीलिए पार्शल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्यों आया, क्योंकि इसने इसके अंदर जो उनसे प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन 17 प्रोटॉन जो उनसे हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो उनसे 17 प्रोटॉन हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से इसने हाइड्रोजन एटम को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है, एक नेगेटिव काम किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और पार्शल क्यों आया, क्योंकि इसने पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट किया, उसका थोड़ा, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो सा हाइड्रोजन का है उससे थोड़ा सा खींचा इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ पूरा नहीं गया, इसलिए पार्शल नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल नहीं दिया, क्लोरीन की पूरी तरीके से मदद नहीं की, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया उसे, क्लोरीन की मदद की है, थोड़ी मदद की है, पॉजिटिव काम किया। और पॉजिटिव काम कितना किया, थोड़ा किया। पार्शल का मतलब क्या है, पार्शल का मतलब होता है हाफ, ठीक है ना, पार्शल का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। पार्शल का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट चार्ज आया है इसके ऊपर, पूरा चार्ज नहीं आया, इनकम्प्लीट चार्ज आया है इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर इनकम्प्लीट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट नेगेटिव चार्ज आया है क्लोरीन के ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज आया है। इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल बना देता हूँ मैं HCl का, इस तरीके से पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव, ठीक है ना। जब एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड अट्रैक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को, उससे हम कहते हैं कि ये इस तरीके से दो डाइपोल बन गए, एक नेगेटिव डाइपोल, एक पॉजिटिव डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब है दो, पोल का मतलब है डाइपोल, डाई का मतलब है टू, पोल का मतलब है पोल, पुल्स बन जाता, पुल, ठीक है ना, पुल यानी कि दो पुल बन जाना। डाइपोल का मतलब क्या है, दो एंड्स बन जाना, मॉलिक्यूल के दो एंड बन जाना, यानी कि एक एंड हो जिसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा एंड ऐसा हो कि जिसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज हो, एक मॉलिक्यूल के दो एंड्स बन जाना, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं डाइपोल, ठीक है ना। डाइपोल ये एक ये डाइपोल है और एक ये वाला डाइपोल है, और बीच में क्या हो गई है, एक फोर्स बन गई है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो सा पॉजिटिव एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं डाइपोल फोर्स, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपने पीछे पढ़ा होगा कि ये जो सा इलेक्ट्रॉन है इसका, ये दूर चला गया है, ज़्यादा किसके करीब आ गया, क्लोरीन के, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चूँकि क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है, और उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो उनका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हाइड्रोजन से दूर चला जाता है, जबकि हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो उनसे प्रोटॉन की तादाद है वो एक होती है। प्रोटॉन की तादाद कम होने की वजह से जो उनका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हाइड्रोजन से बहुत दूर चला जाता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत जो उनसी है वो कम हो जाती है।
इसकी होती है शायद 2.2 होती है, इसकी होती है 3। इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत 3 होती है इसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत 2.2 किलो जॉल पर मोल होती है। आपने पीछे पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है ना, समझ आ गई। इसलिए यानी कि हाइड्रोजन ने पूरे तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। हाइड्रोजन के पास इतनी ताकत है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ थोड़ा बहुत तो अट्रैक्ट कर ही रहा है ना, जिसकी वजह से इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। और क्लोरीन चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, हाइड्रोजन को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया हुआ है, इसने नेगेटिव काम किया हुआ है, और पूरा के पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आता क्योंकि इसने हाइड्रोजन से पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, हाफ लिया, तो इसलिए इनकम्प्लीट चार्ज आता है नेगेटिव, यानी कि पार्शल नेगेटिव चार्ज, इनकम्प्लीट नेगेटिव साइन आता है इसके ऊपर। अब इसी को ही कहते हैं हम एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 डाइपोल्स बन जाना, इसी को ही कहते हैं हम एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 पोल्स बन जाना। डाइपोल फोर्स, डाइपोल अकेले की वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इसी डाइपोल, इसी को ही कहते हैं हम डाइपोल बन जाना। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 पोल बन जाना, एक पोल हो पॉजिटिव का और एक पोल हो नेगेटिव का। ये एक डाइपोल बन गया है, और जो सा दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका एक और डाइपोल बन जाएगा, यानी कि एक ये डाइपोल और दूसरा ये डाइपोल, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं, ये कौन सी फोर्स है, इसी फोर्स को कहते हैं हम डाइपोल फोर्स, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम इसी चीज़ को, ये सारी जो सी चीज़ समझाई है मैंने, इसी को ही हमने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखा है जो सा, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है डाइपोल फोर्स की। पहले तो इसकी डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के पार्शल पॉजिटिव एंड, एक मॉलिक्यूल है उसके पार्शल पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल के पार्शल पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शल नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्स पाई गई है उसको कहते हैं डाइपोल फोर्स। उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल फोर्स। ये एग्जाम्पल, यही वाली एग्जाम्पल दे देनी है जो उनसे मैंने एग्जाम्पल दिखाई थी ना यहाँ पर, कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जब आपने देखा होगा कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है ना, पानी के अंदर डालते हैं ना, तो फिर इसके आइंस बनते हैं, H+ आइंस यहाँ पर चले जाएंगे, क्लोराइड आइंस, यानी कि फिर इनके ऊपर पूरा चार्ज आ जाएगा। जब हम HCl को पानी के अंदर डालते हैं तो फिर इनकम्प्लीट चार्ज नहीं आता हाइड्रोजन के ऊपर, फिर पूरा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर क्लोरीन के ऊपर भी अब इनकम्प्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, पूरा के पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन के ऊपर, यानी कि हाइड्रोजन आइंस बन जाएंगे और क्लोराइड आइंस बन जाएंगे। लेकिन जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के अंदर नहीं होगा, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के अंदर नहीं होगा, तब इसके 2 पोल्स बनेंगे, एक पोल पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पोल पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे ये क्या है, डाइपोल। क्या है, डाइपोल। क्या हम इसे डाइपोल कह सकते हैं? क्या हम इसे डाइपोल कह सकते हैं? इसे नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, बल्कि है ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी भी 2.2 है, इसकी भी 2.2 है। इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत क्या है, दोनों की बराबर है, इसलिए जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दरमियान में ही रहेगा, ना इसकी तरफ ज़्यादा जाएगा ना इसकी तरफ ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डाइपोल्स नहीं बनेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, जिसकी वजह से हम इस मॉलिक्यूल को डाइपोल नहीं कह सकते।
और इस मॉलिक्यूल, ये जो सा मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन एटम का, इस मॉलिक्यूल की डाइपोल डाइपोल फोर्स दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं बन सकेगी, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर जो उनसे एटम्स आ रहे हैं, उन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम जो है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डाइपोल डाइपोल फोर्स नहीं बना सकता। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्लोरीन का एक एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम है। क्लोरीन का ये एटम है और हाइड्रोजन का ये एटम है। ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसी फोर्स को कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। नोट ये है जी, ये बात है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स यही वाले होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही पाई जाएंगी। ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान नहीं पाई जाएगी, पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाएगी। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। अब आगे है जी एक्सप्लेनेशन इसकी, यही है, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि इन HCl मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम इज़ हायर। क्लोरीन एटम की जो सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में। सो क्लोरीन एटम गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो सा क्लोरीन एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो सा हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ लोअर, कम होती है देन क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम से हाइड्रोजन एटम की, यानी क्लोरीन एटम से हाइड्रोजन एटम की जो सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सो इट गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ज़ाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर इससे दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से इसने क्लोरीन एटम की ज़्यादा मदद की है, पॉजिटिव काम किया हुआ है क्लोरीन एटम के साथ, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पूरा नहीं आएगा, इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब आगे द पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन एटम अट्रैक्ट द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। सो ये वही वाली बात है, द पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन एटम, यानी कि क्लोरीन एटम का जो सा पार्शियल नेगेटिव है अट्रैक्ट द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन एटम, जो सा पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन एटम है, ये अट्रैक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को। वही बात लिखी हुई है, द पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन एटम अट्रैक्ट द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। सो a force of attraction is created which is called dipole dipole force। इसी को कहते हैं हम डाइपोल डाइपोल फोर्स। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।